हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। मेरा नाम है प्रीतम नेगी एंड मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दूसरा पार्ट। तो हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी थ्योरी कवर की थी। हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, उनको सॉल्व करने के कुछ तरीके क्या हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर ऊपर कार्ड पर लिंक आ रहा होगा, सो उस पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हो। एंड अब चलो देखते हैं कि आज हम लोग दूसरे पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो पिछली बार मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें जिसमें 8 क्वेश्चन है बेसिकली, तो वो 1 to 8 में पूरा बैक टू बैक सॉल्व करने वाला हूँ। तो वहाँ शुरू करते हैं। मैं आपको हेल्प करता हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोग एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पर मेरी एक अप्रोच रहने वाली है कि मैं प्रॉब्लम्स को इक्वली डिवाइड करके, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स मैं एलिमिनेशन मेथड से करूंगा एंड कुछ प्रॉब्लम मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें एक्सपोजर मिले कि समझ रहे हो हर मेथड काम कैसे करता है, ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 एंड दूसरा इक्वेशन है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। तो हाँ, शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। तो दिया गया है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूंगा, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन दिया गया है a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो यहाँ पर इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाए, अब ये सवाल बच्चों के दिमाग में बहुत बार आता है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि यहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ बी पर ध्यान दीजिए, मतलब बी के कोएफिशिएंट पर ध्यान दीजिए, तो आपको दिखेगा नंबर सेम है, राइट, ठीक है। एंड एलिमिनेशन मेथड में हमारा यही एम होता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ हमारी थोड़ी मदद कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंस कोएफिशिएंट सेम है, तो मैंने आपको सिखाया था एलिमिनेशन मेथड में कि अगर कोएफिशिएंट सेम होगा तो एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्शन करना चाहिए हमें, ठीक है। अब बच्चे ये डिसाइड करने के बाद कि सर हाँ, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करूँ, ये दूसरा सवाल उनके दिमाग में आता है, ठीक है। कि सर मैं 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूँ कि 2 को 1 से करूँ, ये आप बता दो मुझे अब, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़े नंबर्स कहाँ पर है। सो आप देख सकते हो 26 है इक्वेशन नंबर 1 में एंड 22 है इक्वेशन नंबर 2 में। सो बड़ा नंबर इक्वेशन 1 में है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लानिंग रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हाँ, हमने ये लिख दिया है एंड अब देखते हैं ऑपरेशन कैसे होगा। तो मुझे 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले आएगा 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब इसके बाद क्या होता है, साइंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो a का साइन यहाँ पे प्लस है, आपको इमीडिएट देखना है उसके पहले, ठीक है। उसके पहले प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। देन यहाँ पर भी प्लस है 5b, तो यहाँ पर माइनस होगा। देन 22 के साथ भी प्लस है, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर बेसिकली प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये साइन चेंज कर दिया मैंने अभी, ठीक है। तो 3a माइनस ए होगा 2a, तो 3 माइनस 1 के बराबर है वो बेसिकली, सो 2a बनेगा। 5b माइनस 5b, सो आपको ये नया साइन कंसिडर करना है बेसिकली। तो 5b माइनस 5b जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल ऑफ हो जाएगा, इक्वल टू 26 माइनस 22, ठीक है। तो 26 माइनस 22 इज 4, ठीक है। तो अब मेरे पास है 2a इक्वल टू 4, बट मुझे 2a की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करूंगा। सो वो भी मैं आपको ऑपरेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करूंगा मैं। तो मेरे पास इक्वेशन है 2a इक्वल टू 4। अब 2 हटाना है, राइट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सजा के लिखता हूँ ताकि आपको समझे कि हाँ सर, क्या काउंटर ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये सजा के थोड़ा सा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिंपल है, मैं डिवीजन करूंगा बेसिकली। 2 को अगर हटाना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय। तो 2 से डिवाइड करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट फ्लो बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वो होता कैसे है, ठीक है। हम कर तो रहे हैं बचपन से, बट हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में कि मतलब बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली ऑपरेशन पूरी तरह कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे, ठीक है, सो आपको 2 आंसर मिलेगा। सो ए की वैल्यू हमें 2 मिल गई है, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल करो बेसिकली, और ये ए की वैल्यू उस इक्वेशन में डालते हैं।
तो मैं इक्वेशन नंबर सपोज सेकंड का इस्तेमाल करता हूँ, काफी इजी है उसमें क्योंकि वैल्यू। तो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया तो चलेगा? हाँ जरूर चलेगा, इट्स टोटली फाइन, चलेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो a की वैल्यू मुझे 2 मिली प्लस 5b इक्वल टू 22। ठीक है, अब मुझे वो 2 वहां से हटाना है, राइट? तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड पर। ठीक है, तो दिखाता हूँ डायरेक्टली इस बार सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। सो इस साइड सब्ट्रैक्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड ये होगा राइट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्ट, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, 5b इक्वल टू 20। अब ये वही सेम लाइन हो रही है जहां पर 2a इक्वल टू 4 का कैलकुलेशन आया था। ठीक है, तो 5 हटाना है। ठीक है, तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 5, सो b का कैलकुलेशन बनेगा 20/5। तो b की वैल्यू आएगी 4 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर? ठीक है, a और b की वैल्यूज हमें पता नहीं है, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली थी 2 एंड b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 4। सो ये है फाइनल आंसर। तो a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 4। तो हाँ, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो एंड हाँ, अपन चलते हैं आगे। ठीक है, चलो। तो चलो ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशंस दिए गए x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो पहला प्रॉब्लम मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया था, ये प्रॉब्लम मैं ऑन पर्पस सब्स्टिट्यूशन से करूंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं दोनों इक्वेशंस लिख देता हूँ। दैट इज x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, ये पहला इक्वेशन है मेरा। एंड देन मेरे पास है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगेन अब सोच में ये आ रहा होगा कि सर एग्जैक्टली मैं किससे वैल्यू निकालूं? सब्स्टिट्यूशन वैल्यू में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, राइट? ठीक है, तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी चाहिए जिसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ऑन, मतलब समझ लो एक ट्रिक है बेसिकली ये। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कहाँ पर ऐसा कुछ है कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो आपको रेफर करना है बेसिकली। ठीक है, तो चलो कंसिडर करते हैं उसको। तो यहाँ पर ये बनेगा, सेकंड, हाँ, सो ये बनेगा x प्लस 7y इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे वो 7y वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन काउंटर ऑपरेशन का लॉजिक सोचना पड़ेगा। सो वहां पर प्लस है तो हमें सब ट्रैक करना है, तो मैं आपको लेजिट स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सब ट्रैक कैसे करेंगे। तो x प्लस 7y सब ट्रैक करना है, तो ये होगा माइनस 7y, इस दोनों साइड सब ट्रैक करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो कैंसिल हो जाएगा 7y, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 10 माइनस 7y। अब मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली, राइट? ठीक है, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, तो चलो डालता हूँ मैं x की वैल्यू को। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहा हूँ मैं अभी, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही करना कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो एंड देन दूसरे इक्वेशन में पुट अप कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू है 10 माइनस 7y, तो हाँ यूज करूंगा मैं उसका भी। तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 10 माइनस 7y डालना है, 10 माइनस 7y माइनस 2y इक्वल टू 7। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ब्रैकेट खुलेंगे अभी। 3 10 जा 30 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस साइन आएगा। 3 7 जा 21, तो 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब जरा यहाँ पर लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो लाइक टर्म्स कौन से मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये एंड ये। ठीक है? तो माइनस 21 माइनस 2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो वो ऐड होंगे। तो मेरा इक्वेशन मुझे बन के मिलेगा 30 माइनस 23y इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन है 30, तो 30 माइनस 23y इक्वल टू 7। ठीक है, अब मेरा गोल क्या होना चाहिए, मुझे वो y को अकेला करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे वो 30 को हटाना चाहिए। ठीक है, अब अगेन काउंटर ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो बार बार काउंटर ऑपरेशन का लॉजिक बहुत बार आ रहा है, जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। ठीक है, तो हाँ, 30 का साइन है प्लस। आप सोचोगे सर वहां पे तो कोई साइन ही नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां प्लस साइन होता है, याद रखना। ठीक है, 30 के पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 30 को हटाना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 30 माइनस 30 माइनस 23y दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करना होगा।
7 माइनस 30, सॉरी ये होगा 7 माइनस 30, ठीक है। तो 30 माइनस 30 तो जीरो हो जाएगा, बचेगा -23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30 कैसे इवेलुएट करें, तो आप 30 माइनस 7 कर लो, ठीक है। 30 माइनस 7 होगा 23, लेकिन बड़े नंबर का साइन दैट इज 30 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, कैसे होता है ये, ठीक है? अब मुझे -23y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे -23 हटाना है, कहाँ से, LHS से, ठीक है। तो वो है मल्टीप्लीकेशन में, अगेन ये वही प्रॉब्लम नंबर 1 जैसे ही बन रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड को डिवाइड करूंगा -23 से, ध्यान से देखना। तो y की वैल्यू आएगी -23 डिवाइड बाय -23। सबसे पहले तो ये माइनस एन कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन में, ठीक है। एंड 23/23 क्या होगा, 1, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब ये y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में डाल सकता हूँ, चलो इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं, रैंडमली चूज कर रहा हूँ इस बार, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो चलो इक्वेशन था x प्लस 7y ना, सो y 7 इंटू 1 करना होगा इक्वल टू 10, x प्लस 7 इन 1 7 इक्वल टू 10, अगेन 7 हटाना मेरे को क्योंकि x की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड पर, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे होगा। तो x प्लस 7 माइनस 7 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना होगा काउंटर ऑपरेशन करते हुए, ठीक है। 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। तो x y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, जो कि हमें मिली, x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी 1। तो हाँ, पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन कर लो, एंड चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, एंड दूसरे इक्वेशन दिए गए 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ठीक है। तो अगेन पहला स्टेप तो एकदम सेम होने वाला है, पहले इक्वेशंस मार्क करो, चलो वही करता हूँ। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन बनेगा मेरा, ठीक है। देन दूसरा इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। एंड अब मैं बता दूं, मैं रैंडम ऑर्डर में जा रहा हूँ, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करने वाला हूँ, ठीक है। पहले एलिमिनेशन से किया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन से किया, वापस एलिमिनेशन पे, तो मैं स्विच कर रहा हूँ बेसिकली मेथड्स के बीच में, ठीक है। अगेन एलिमिनेशन मेथड में हमारा सबसे पहला एम होता है कि कोई तो वेरिएबल ऐसा हो जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेम है? अगर आपको नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट देखो, ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया हमको, ठीक है। तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन अभी आपको साइन चेक करना चाहिए, ठीक है। तो साइन यहाँ पर सेम है, तो एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब ये डिसाइड करने के बाद कि सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन, तो सब्ट्रैक्शन करना है इस केस में, ठीक है। अब हमें सोचना है कि सर मैं 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूं या 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बड़ा नंबर चेक करना होगा, ठीक है। बड़ा नंबर कहाँ पर है, 13 बड़ा नंबर है, 13 और 9 में, ठीक है। तो आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 2 में से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा वो, ठीक है। तो अब मेरा स्टेटमेंट बनेगा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ध्यान से देखना जरा कैसे होगा ये, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने का समय आ गया, सो 2x प्लस वाई, 13 वाला पहले आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है वहां पर, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब साइन चेंज का समय आ गया है, तो 2 के साथ प्लस है, अगेन कंफ्यूज मत होना उस माइनस साइन के साथ, वो माइनस साइन जो ऊपर है वो जस्ट डिनोट करता है ऑपरेशन क्या हो रहा है। माइनस है यहाँ पर, तो ये प्लस होगा, एंड यहाँ पर ये होगा माइनस, ठीक है। तो 2 माइनस 2x, 2x माइनस 2x तो जीरो हो जाएगा। अभी y प्लस 3y करना है, माइनस मत कर देना गलती से, ठीक है, क्योंकि वो लेटेस्ट साइन को कंसिडर करना है। तो y प्लस 3y होगा 4y, ठीक है। एंड 13 माइनस 9 होगा 4 अगेन, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है 4y इक्वल टू 4, बट मुझे 4y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 4 हटाना पड़ेगा वहां से क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों साइड को 4 से डिवाइड करूंगा, तो आपको लॉजिक समझ गया होगा काइंड ऑफ कि यहाँ से जो नंबर होता है उसको डिवाइड कर देना चाहिए वहां पर, ठीक है? बार बार वो लॉजिक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो y का वैल्यू बनेगा 4/4, दैट इज 1, ठीक है। सो ये y की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। अब सिंपल है, मुझे कोई भी इक्वेशन में पुट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, सो देख लो ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। चलो चूज करते हैं इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं क्योंकि सिंपल नंबर है ना y की जगह पर, ये लॉजिक था, ठीक है। तो पुटिंग
y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ मैं उसको इस बार। तो ध्यान से देखना कैसे पुट करेंगे। तो 2x प्लस y का वैल्यू 1 जा रहा है। अब मुझे क्या 2x की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले वो 1 वहां से हटाने की मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 के साथ प्लस है तो काउंटर ऑपरेशन बनेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले काउंटर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 13 माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 1 बनेगा 12। सो अब मेरा इक्वेशन इस राह पे खड़ा है कि हाँ 2x इक्वल टू 12 बना। अब मुझे 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो 2 हटाना है वहां से कैसे कैसे। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूंगा, सिंपल वापस वो लॉजिक रिपीट हो रहा है। तो 12/2। ठीक है, तो अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, अगर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन भी चाहिए तो वो भी कर दूंगा मैं आपके लिए। 12 को लिख सकता हूँ 2 6 जा एंड 2 को लिख सकता हूँ 2 1 जा। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल होगा, आंसर 6 आएगा। 6/1 6 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमें मिल गई। फाइनल आंसर लिख सकता हूँ मैं, दैट इज x, y की वैल्यूज क्या मिली हमें। x की वैल्यू मिली 6, 1। 1, 6 लिख के मत आना प्लीज, समझ रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या परसेप्शन बनाते हैं कि हाँ सर जो पहले वैल्यू फाइंड की होगी उसको पहले लिखना है। नहीं नहीं, देख के लिखना होगा। ठीक है, तो हाँ नोट डाउन कर लो पॉज करके। एंड चलो अपन चौथे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो हाँ ये रहा चौथा प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 एंड दूसरा इक्वेशन है m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। तो पिछला मैंने एलिमिनेशन से किया था, ये वाला सब्स्टिट्यूशन से करूंगा। सब देख रहे हो ऑल्टरनेट ऑर्डर हो रहा है बेसिकली। पहला स्टेप तो एकदम सेम रहने वाला है, मैं इक्वेशंस मार्क करूंगा सबसे पहले। तो 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये मेरा पहला इक्वेशन बन। देन दूसरा इक्वेशन इज m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, ये दूसरा इक्वेशन। अब अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो कोई वेरिएबल की वैल्यू लगेगी, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। सो ऐसे न्यूमेरिकल हमें मिल रहे हैं बेसिकली, आप समझ लो बना के दिए इन्होंने ऐसे न्यूमेरिकल्स कि हाँ वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाती है। नहीं तो हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, समझ। ठीक है, तो m की वैल्यू मिल सकती है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। एंड हमें वो मिलेगी इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि वहां पर m का कोएफिशिएंट 1 है। सो डायरेक्टली मिल सकता है हमको। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करो, दैट इज m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। सो m का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले 6n को हटाना पड़ेगा, जिसके साथ है माइनस साइन। सो काउंटर ऑपरेशन होगा एडिशन। सो चलो एडिशन करते हैं दोनों साइड पर। m माइनस 6n प्लस 6n इज इक्वल टू, एडिशन कर रहे हैं तो इस साइड भी एडिशन ही होगा, प्लस 6n। ठीक है, तो LHS पर 6n तो कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू बनेगी, घुमा के लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 6n को पहले लिखूंगा 6n माइनस 7। तो ये मेरी वैल्यू बन गई। ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को मैंने फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 2 से, तो मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। मतलब एक क्राइटेरिया हम लोग सेट कर रहे हैं। तो पुटिंग m इक्वल टू 6n माइनस 7 इन इक्वेशन 1। तो हाँ m की वैल्यू क्या थी, 6n माइनस 7। सो डालता हूँ m माइनस 7 माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलने का समय आ गया है। सो 5 6 जा 30 होगा, तो 30m माइनस 5 7 जा 35 होगा, माइनस 3n इक्वल टू 19। एक सेकेंड, एन 6n बनेगा, सॉरी सॉरी, n बनेगा, n बनेगा, माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ठीक है, अच्छा लाइक टर्म्स को हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहिए। लाइक टर्म्स कौन से अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो 30 माइनस 3 होगा 27n माइनस 35 इक्वल टू 19। इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, तो अभी मुझे 27n का कैसे कैसे वैल्यू चाहिए। तो 35 को हटाने का मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 35 को कैसे हटाएंगे, माइनस साइन है वहां पर, काउंटर ऑपरेशन करेंगे तो एडिशन, सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 27n माइनस 35 प्लस 35 इक्वल टू, RHS पे भी करना होगा, 19 प्लस 35। ठीक है, तो LHS पर तो कैंसिल हो जाएगा, 35 माइनस 35 जीरो हो जाएगा। तो 27n यहाँ पर क्या नंबर आएगा अभी उसके लिए हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। तो 19 प्लस 35 कर लेते हैं।
तो 9 प्लस 5 होगा 14 एंड 1 2 एंड 3 होगा 5, सो 54 आएगा। अब मुझे 27 हटाना है, ठीक है, तो मैं दोनों साइड को 27 से डिवाइड करूंगा, तो n का वैल्यू बनेगा 54/27। अगेन इसका रिडक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। 54 को मैं लिख सकता हूँ 27 टू ज़ा एंड 27 को लिख सकता हूँ 27 वन ज़ा। ये 27 27 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2:1, दैट इज 2। n की वैल्यू मुझे मिल गई 2, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो बेसिकली हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो पुटिंग n equal to 2 in इक्वेशन 2, ठीक है। कोई भी रैंडमली चूज कर रहा हूँ मैं, इस बार कोई लॉजिक नहीं लगाया मैंने कि हाँ सर आपको कैसे समझा, बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे समझा कि इक्वेशन नंबर 2 में डाला है। किसी में भी डाल सकते हो, इट्स फाइन, चलेगा। n की वैल्यू 2 है, तो m माइनस 6, n की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये बनेगा m माइनस 6 2 12 इक्वल टू -7, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 12 को हटाना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस साइन है 12 के साथ, सो काउंटर ऑपरेशन विल बी एडिशन। m माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू -7 प्लस 12, ठीक है। तो एलएचएस में तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनता है 12 माइनस 7, इसको घुमा के लिख सकता था मैं, तो m की वैल्यू बनेगी 5, ठीक है। तो हाँ, ये बनेगा इसका वैल्यू एंड फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। तो m और n की वैल्यूज हम खोज रहे थे, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज हमें मिली, m की वैल्यू मिली 5 एंड n की वैल्यू मिली 2। तो हाँ, ये फाइनल आंसर बनेगा। पॉज करो वीडियो को, नोट करो एंड चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिफ्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इक्वेशंस है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। तो हाँ, तो लिख देता हूँ मैं इक्वेशंस को। इक्वेशंस को 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, जो कि है मेरा बनेगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड ये बनेगा x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग अब बारी है हमारी एलिमिनेशन मेथड की, सो इसको मैं जानबूझकर एलिमिनेशन से कर सकता हूँ, ठीक है, करूंगा मतलब, ठीक है। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा सबसे पहला मोटिव होता है कि सर मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसका कोएफिशिएंट सेम है, तो आपको बनाना पड़ेगा सेम, ठीक है। तो कैसे करें सर, ठीक है। तो चलो एक्स को कंसिडर करते हैं। अगेन बच्चे पूछ रहे हैं सर आपको कैसे समझा कि एक्स का कोएफिशिएंट सेम करना है। आई चूज रैंडमली, आप वाई को भी चूज कर सकते हो, फाइन, चलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स का कैसे करना है। तो एक्स का कोएफिशिएंट आपको दोनों में देखना होगा और उसका एलसीएम निकालना होगा सबसे पहले। तो एलसीएम, तो पहले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 5 है एंड दूसरे इक्वेशन में 1 है, सो 5 और 1 का एलसीएम आता है 5, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि बेसिकली आपको दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट 5 लगेगा। तो इक्वेशन 1 में तो ऑलरेडी एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, सेकंड में कैसे करें? सेकंड में तो 1 है, तो सिंपल है, ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 को कि वो 5 बन जाए? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले वो स्टेप होगा। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन दिखेगा कैसे। तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 5y एंड 4 5 20, सो वो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर 5 जाएगा, सो ये बनेगा 5x प्लस 5 5 25 y इज इक्वल टू 20। ये मेरा बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं सॉल्व करना है, अब आपको इक्वेशन 1 एंड 3 सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि उन दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन? एस फॉर सेम साइन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कैसे सेम साइन सर? सर एक्स का कोएफिशिएंट देखो आप, दोनों में प्लस है ना, ठीक है। तो एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर करूंगा। तो अच्छा, किससे किसको किया जाए? 1 से 3 को किया जाए या 3 से 1 को? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कहाँ पर है? 3 में है ना, ठीक है। तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उसमें से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 1
फ्रॉम 3। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ये बनेगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। ठीक है, देन अगेन अगला बनेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। तो अभी साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा माइनस, ये भी बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। क्यों सर? क्योंकि 3 के साथ माइनस साइन है। ठीक है, 5x माइनस 5x 0, 25 माइनस 2 सो 23y बनेगा ये इज इक्वल टू 20 प्लस 3 लेना है, माइनस 3 मत कर देना, फट जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो 20 प्लस 3 होगा 23। ठीक है, अब 23y नहीं चाहिए, 23 को वहां से हटाना है, तो दोनों साइड को 23 से डिवाइड करेंगे, तो 23/23 होगा ये। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा आंसर। नंबर 7 है ना। ठीक है, तो अब y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो। सो चूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि उसमें y का कोएफिशिएंट थोड़ा छोटा सा है। ठीक है, तो पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन दैट इज 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 है, ये बनेगा 5x प्लस 2y। सो 2 इंटू 1, y की जगह पे 1 जाएगा, इज इक्वल टू -3। बहुत ध्यान से करना। ठीक है, तो ये बनेगा 5x प्लस 2, 2 1 सा 2 होता है, इज इक्वल टू -3। अगेन मुझे प्लस 2 नहीं चाहिए वापस साथ में, क्योंकि मुझे 5x को आइसोलेट करना है पूरा। ठीक है, तो 2 को हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल। ठीक है, तो ये बनेगा 5x प्लस 2 -2, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना होगा, -3 -2। ठीक है, तो आगे के ऑपरेशन यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 चल बसेगा, तो 5x इज इक्वल टू -3 -2 ऐड होगा, तो ये होगा -5। अगेन मुझे 5 हटाना है एलएचएस में से, तो डिवाइड करना पड़ेगा, -5/5। तो 5/5 का तो 1 आएगा, बट माइनस साइन है ना, तो -1 आएगा। तो फाइनल आंसर अब बनने की ऑलमोस्ट स्टेज सेट है उसके लिए। ठीक है, तो x का वैल्यू था -1 एंड y का वैल्यू था 1। तो हाँ, ये सोल्यूशन है। तो हाँ, पॉज करो वीडियो को सब लोग, एंड हाँ नोट डाउन करो इसको, एंड अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिक की तरफ। तो हाँ, ये है प्रॉब्लम। फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3 एंड 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। सबसे पहला स्टेप तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सबसे इक्वेशन 1 और 2 लिखो। एक काम करता हूँ, इस बार नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस बार इक्वेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ इक्वेशन लिखता हूँ, मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1/3x प्लस, आपको समझ जाएगा क्यों सर इस बार मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा 10/3 एंड सेकेंड इक्वेशन मेरा बनेगा, इधर ही लिख देता हूँ मैं, दैट इज 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो सबसे पहले। एक काम करते हैं, मार्क कर ही देते हैं कि अपने को ये करना है इसमें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को देखो। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया एक्चुअली वो 3 का। ठीक है, तो उसको हटाना है। तो देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो जो 3 है वो डिवीजन में है। कैसे सर डिवीजन में? क्योंकि वो नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो वो डिवीजन में है। काउंटर ऑपरेशन सोचो, कम ऑन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट, एंड मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ कि ये मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो जिसको हटाना है उसके लिए काउंटर ऑपरेशन लगाओ, बेसिकली बहुत सिंपल है, एंड ये काफी आसान हो जाता है उसके वजह से। एंड देखते हैं अब ये होगा कैसे। ये पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3 इंटू 1/3x प्लस वाई, एंड यहाँ पर होगा 3 इंटू 10/3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो क्या आपको दिख रहा है 3 कैंसिल ऑफ हो रहा है यहाँ पर? ये तो किया काउंटर ऑपरेशन। अब वो 3 ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, तो ये बनेगा 3/3x प्लस 3y इक्वल टू 10, एंड 3/3 भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, ये 3 कैंसिल हो गया। सो अब मेरा इक्वेशन बन गया x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो ये अच्छा दिख रहा है बेसिकली, समझे, इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन पे नजर मारो जरा। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, उसमें 4 है डिनोमिनेटर में, सो आपको 4 हटाना है, तो बेसिकली 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखना सेम, एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4।
क्यों सर 4 से? क्योंकि 4 डिवीजन में था एंड उसको हटाने का था, तो काउंटर ऑपरेशन उसका मल्टीप्लिकेशन बनता है इसलिए। ठीक है? ये इसलिए बताया मैंने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है? तो 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। सो 4 कैसे आ गया सर? वो मल्टीप्लाई हुआ ना। ठीक है? आगे का कैलकुलेशन यहाँ पर। ठीक है? तो 4 अब ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो 4 टू ज़ा 8, सो 8x प्लस 4 वन ज़ा 4, सो ये बनेगा 4/4y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे कैंसल ऑफ होगा, सो यहाँ पे सिर्फ 11 बचेगा। अब देख रहे हो, सज रहा है प्रॉब्लम बेसिकली। यहाँ पर भी 4 कैंसल होगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल इक्वेशन बन रहा है 8x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। अब ये प्रॉब्लम हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम हमने एलिमिनेशन से किया था। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इक्वल एक्सपोजर मिले दोनों मेथड्स का, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, हाँ। तो अब हमें अगेन सोचना होगा कि सर x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं। ठीक है, दोनों भी निकाल सकते हो इस इक्वेशन में। 3 एंड 4 को देखो अभी। क्यों सर दोनों भी निकाल सकता हूँ? क्योंकि 3 से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एंड 4 से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उन दोनों का क्वेश्चन उनमें 1 है ना। ठीक है, तो 3 को यूज करके मैं x की वैल्यू निकाला। सर ये डिसीजन कैसे लिया? अगेन इट्स मतलब मैंने रैंडमली चूज किया उसको। ठीक है? आप 4 भी चूज कर सकते थे। ठीक है, तो चलो, तो कल लिखता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 को। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 3y हटाना पड़ेगा, तो x प्लस 3y माइनस 3y दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना प्लीज। 10 माइनस 3y। ठीक है, तो आर एल एच एस से तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो x का वैल्यू मुझे मिल रहा है 10 माइनस 3y। सो ये मुझे कहीं पे पुट अप करना पड़ेगा, तो मैं इसको 4 में पुट अप कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 10 माइनस 3y इन क्वेश्चन, तो जिससे फाइंड किया उसमें मत डालना, मतलब एक जनरल टिप है ये, कर सकते हैं वैसे। क्वेश्चन 4। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा 10 माइनस 3y। ठीक है, एंड प्लस y तो था इक्वल टू 11। ठीक है, तो x के जगह पे डालना प्लीज। बच्चे y के जगह पे कभी कभी डाल देते हैं गलती से, भावनाओं में बहकर। ठीक है, 8 10 ज़ा 80 माइनस 8 3 ज़ा 24 y प्लस y इक्वल टू 11। ठीक है, हाँ। तो अभी चलो लाइक टर्म्स का जरा एडिशन कर लेते हैं। तो माइनस 24 और y ये उस बराबर है बेसिकली, माइनस 24 प्लस 1। ठीक है, तो 24 माइनस 1 ही करना था, बट माइनस 1 रखना पड़ेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन इज माइनस। तो यहाँ पर बनेगा 80 माइनस 23y इक्वल टू 11। अब देखो इसके आगे वो 80 हटाने का एम करना चाहिए। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमें माइनस 23y का वैल्यू चाहिए, तो 80 सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों साइड से। ध्यान से देखना जरा, तो बनेगा 80 माइनस 80 माइनस 23y इक्वल टू 11 माइनस 80। ठीक है, तो 80 माइनस 80 तो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बचेगा माइनस 23y इक्वल टू, अब 11 माइनस 80 कितना होता है इसका रफ कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करता हूँ। तो इसके लिए आपको 80 माइनस 11 करना होगा। ठीक है, तो 10 माइनस 1 बनेगा 9। ठीक है, एंड 7 माइनस 1 बनेगा 6। ठीक है, तो 69 तो आएगा बट माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि 80 जो कि बड़ा नंबर है उसको माइनस साइन है। ठीक है, अब 23 माइनस 23 हटाना है, डिवाइड करो, तो बनेगा माइनस 69 डिवाइड बाय माइनस 23। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो सकता है एंड 69 को अगर 23 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 3 आएगा। ठीक है, हाँ, ये थी y की वैल्यू। एक काम करो, पॉज करो वीडियो को एंड ये नोट डाउन करो एंड मैं x की वैल्यू ढूंढता हूँ अभी जरा। ठीक है, तो हाँ, कर लिया। चलो थोड़ा पार्ट रब करता हूँ मैं, यहाँ का थोड़ा पार्ट रब कर दूँ। 3 और 4 को मैं रखूंगा थोड़ा बोर्ड पर मेरे रेफरेंस के लिए। मैं रब कर रहा हूँ, जरा एक कर देना मुझे। तो बीच में सॉल्व करूंगा मैं बेसिकली आगे का प्रोसेस पूरा। ठीक है, इसको दिमाग में रखते हुए कि हाँ हमें y की वैल्यू पता है। ठीक है, अब y की वैल्यू मुझे मिल गई तो वो कोई भी इक्वेशन में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, इसमें डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूँ।
It's again a personal choice. Okay, so putting y equal to 3 in क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आप 4 में भी डाल सकते थे, fine, ठीक है। तो चलो x प्लस 3 × 3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू x प्लस 3 3 9 होगा, इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा 9 हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो x प्लस 9 माइनस 9 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, 10 माइनस 9, ठीक है। तो ये बनेगा x 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 होगा, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू दैट इज 1। तो x कॉमा y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 मिली एंड y की वैल्यू 3 मिली। बढ़िया। तो ये था फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। पॉज करो, ये छोटा सा नोट डाउन करो एंड देन चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ वन, पहला इक्वेशन है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा हटके है, ठीक है, तो जरूर इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा एंड इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों भी लगा सकता हूं मैं, ठीक है, ये पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चॉइस नहीं बना रहे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। नंबर्स आप देख लो कितने बड़े हैं बेसिकली, उससे आधी दिक्कत पैदा हो जाती है, ठीक है। 101x प्लस 99y, बट चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंत में बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम बनता है। अब ऐसा प्रॉब्लम आपको कभी दिखे ना, कि आपको दिख रहा है क्या, बेसिकली एक इक्वेशन में x और y का कोई कोएफिशिएंट्स है, दूसरे इक्वेशन में वो स्वैप हो जाता है बेसिकली, ठीक है, स्वैप हो जाता है, ठीक है, अक्षय कुमार के मीम जैसा स्वैप हो जाता है, ठीक है, हेरा फेरी, ठीक है। सो जब भी ऐसा दिखे कि हाँ सब क्वेश्चन घूम गए हैं, तब ये मेथड यूज करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दोनों को ऐड कर दो। अगेन आप सोच रहे सर रैंडमली कैसे सोच लिया आपने, समझेगा, आपको थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे एंड देखेंगे एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है। तो ये बनेगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, being added with 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब दो चीजें मुझे फिगर आउट करनी चाहिए, सबसे पहले ये 101 प्लस 99 कितना होता है एंड 499 प्लस 501 कितना होता है, ये फिगर आउट करना है, ठीक है। तो चलो फिगर आउट कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। तो 101 प्लस 99, राइट, तो 1 प्लस 9 होगा 10, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10 अगेन एंड 1 कैरी, तो 200 आएगा बेसिकली। एंड 499 प्लस 501 करते हैं, तो 9 प्लस 1 होगा 10, 9 प्लस 1 होगा 10 अगेन एंड 5 प्लस 1 होगा 10, सो 1000 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 99 प्लस 101 आ रहा है 200 x प्लस 101 प्लस 99 भी सेम ही होगा 200 y इज इक्वल टू 1000। अब आपको इसमें कुछ कॉमन दिखता है क्या, ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ आपको, 200 कॉमन निकालना है इसमें, तो 200 कॉमन निकलेगा, तो मेरा इक्वेशन बनेगा 200 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000। अच्छा मुझे 200 नहीं चाहिए वहां पर, सोचो जरा, आपको हिंट देता हूँ, 200 मल्टीप्लीकेशन में, तो काउंटर ऑपरेशन करके डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो 200 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 200, लेजिट ऐसे होता है वो पूरा का पूरा ऑपरेशन, इक्वल टू 1000 अपॉन 200, ठीक है। तो 200 एलएचएस पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे दो जीरोस कैंसिल कर सकता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, एंड अब बच रहा है 10/2 जो कि आता है 5, ठीक है। तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। तो देख रहे हो एक सिंपलर इक्वेशन मिला मेरे को बेसिकली, ये इसकी ब्यूटी है, थोड़ी सी खूबसूरती है ये प्रॉब्लम की, ठीक है। तो हाँ, अब बताता हूँ आपको कि आगे कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन इसी डिसीजन पे बच्चे अटक जाते हैं कि सर मैं 1 से 2 को करूँ या 2 से 1 को करूँ। देखो कहाँ पर बड़ा नंबर है, मतलब समझ रहे हो वो कांस्टेंट, ठीक है। 501 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा 1 से 2 को कर देता हूँ, ठीक है, 2 से 1 को कर देता हूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
क्यों सर ऐसा? क्योंकि 2 में बड़ा नंबर था, दैट इज 501। क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो ये बनेगा 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501 माइनस 99 एक्स प्लस 101 वाई इज इक्वल टू 499। ठीक है, साइंस चेंज होंगे, 99 का साइन प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस अगेन एंड माइनस अगेन, तो सब में माइनस आ रहा है इस बार। 101 माइनस 99 अगर आप करो तो आपको 2 मिलेगा, तो ये होगा 2 एक्स। 99 माइनस 101 अगेन 2 ही होगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस ना, तो माइनस 2y एंड 501 माइनस 499 अगेन आप उंगलियों पे भी कर सकते हो इसको। इसका आंसर आएगा 2 अगेन। अगेन आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अच्छा, 2 हटाना है, डिवाइड कर दो या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, तो सिंपल है। मुझे एक और इक्वेशन मिला, दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन जरा हटा देता हूँ मैं, सिंस ये हो चुका। हाँ, तो अब देखो, अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 पे नजर मारो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा कि सर इसमें तो x का कोएफिशिएंट सेम है एंड y का कोएफिशिएंट भी सेम है, वो यही तो खूबसूरती है। ठीक है, तो y को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो y को एलिमिनेट अगर कर रहे हैं तो लॉजिक क्या बनेगा कि सर साइन डिफरेंट है, साइन अलग, a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, सो एडिशन करते हैं चलो 3 और 4 का। समझ रहे हो? तो एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, चलो देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड ऐड हो रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 1 के साथ। ठीक है, तो y माइनस वाई तो कट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स होगा 2x इज इक्वल टू 6। अच्छा, लेकिन मेरे को 2x नहीं चाहिए, मेरे को 2 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो आपको 3 आंसर आएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, हाँ। अब सिंपलर मैनर में मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, सो x की वैल्यू कहीं डाल दूंगा, तो कोई इक्वेशन चूज करता हूँ मैं, जरा एक सेकंड। 3 ले लेता हूँ, पर्सनल चॉइस अगेन, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए y का वैल्यू, सो 3 हटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 3 माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3। ठीक है, 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू आएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो फाइनल आंसर, एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज x कॉमा वाई, ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, जो कि मुझे मिला, x का वैल्यू मुझे मिला 3 एंड y का वैल्यू मुझे मिला 2। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। तो हाँ, पॉज करो वीडियो को एंड नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बता दूं ये आखिरी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन दिए गए 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। दूसरा इक्वेशन है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अगेन आपको दिख रहा है क्या कि कोएफिशिएंट्स की अदला बदली हो गई है? ठीक है, तो हाँ, उस अदला बदली को हैंडल करने का तरीका हमें पता है कि सर आप एक बार ऐड करोगे, आप एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, वो जो दो इक्वेशन मिलेंगे फिर उनमें आप आगे बढ़ोगे बेसिकली। तो चलो मार्क करते हैं इक्वेशन। ये बनेगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। एंड 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 250। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। तो ये बनेगा एडिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ आइडिया ही नहीं है हमें इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें एडिंग करना पड़ेगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन ही कुछ अच्छे इक्वेशंस बनेंगे। एडिंग इक्वेशंस
1 एंड 2, ध्यान से देखना जरा प्लीज, एंड 2, ठीक है। तो इस बार ऐड होगा 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 getting added with 57x minus 49y इक्वल टू 252। चलो ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दो कैलकुलेशन मेरे को करने का है, दैट इज 49 प्लस 57 और 172 प्लस 252, ये दोनों कैलकुलेशन। 49 प्लस 57 दिखाता हूँ आपको, 49 प्लस 57 रफ में कर रहा हूँ मैं। तो 9 प्लस 7 होगा 16, 5 प्लस 5 होगा 10, सो 106 आंसर बनता है। एंड मेरे को अभी 172 प्लस 252 करना चाहिए। 2 प्लस 2 होगा 4, 7 प्लस 5 होगा 12 एंड 1, ये होगा 424, 424, ठीक है। अब तो लिखते हैं 49 प्लस 57 होगा 106 एक्स, यहाँ पर है माइनस तो माइनस ही आएगा, एंड माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, तो वो भी 106 ही आएगा एक्चुअली। एक्स वाई इक्वल टू 424, ठीक है। अगेन कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 06 कॉमन आएगा, यस, बहुत होशियार हो, गुड, ठीक है। 106 ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 424। 106 को हटाना है वहां से, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 106, x माइनस वाई का वैल्यू बनेगा 424 डिवाइड बाय 106। तो अभी फिगर आउट करते हैं कि 106 के टेबल में आता है क्या ये, ठीक है। तो एक रैंडम नंबर लेता हूँ, 106 फोर जा, तो 6 फोर जा 24, 2 आएगा एंड 4, हाँ आता है देखो 4 जा, तो इसका आंसर बेसिकली 4 आएगा, ठीक है। 1 जा एंड 4 जा, तो इसका इक्वेशन एक बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ये थर्ड इक्वेशन है बेसिकली, थर्ड इक्वेशन। चलो इसको आगे बढ़ाते हुए अब अपन क्या करेंगे, अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट किससे किसको सब्ट्रैक्ट करूं सर, ठीक है। 1 को 2 से करूं, ठीक है, या 2 को 1 से करूं। अगेन 2 में बड़ा कोएफिशिएंट है तो 1 को 2 से कर दो बेसिकली, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एक सेकंड में कैलकुलेशन रफ करता हूँ, रफ कैलकुलेशन का काम हो चुका। तो अभी सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, सो 57x माइनस 49y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट हो रहा है विद 49x माइनस 57y इक्वल टू 72। साइन चेंज का समय आ गया है, तो 49 का प्लस है तो माइनस, इसका प्लस होगा एंड देन ये भी बनेगा माइनस, ठीक है। हाँ, तो 57 माइनस 49 ये बनेगा 8, आप करके देखो 8 बनेगा, ठीक है। तो ये 8x, ठीक है। अच्छा, बड़े नंबर का साइन है प्लस तो प्लस आएगा, ठीक है। 57 माइनस 49 करना है या फिर माइनस 49 प्लस 57, दोनों सेम ही है, ठीक है। अगेन ये 8 बनेगा एंड ये वाला प्रोसेस एक करना पड़ेगा, दैट इज 252 माइनस 172 करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 7 दैट इज 8, ठीक है। तो 80 आ रहा है बेसिकली यहाँ पर। हाँ, कुछ कॉमन दिख रहा है, अंडरलाइन करता हूँ कहाँ पर, 8 कॉमन आएगा, 8 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80, ठीक है। अगेन 8 हटाना है तो दोनों साइड को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई बनेगा 80 डिवाइड बाई 8, बहुत ही ईजी है, 8 वन जा 8 10 जा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वेशन मिल रहा है हमको, दैट इज 10, ये बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब 3 और 4 पे नजर मारो, y को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करेंगे, अलग साइन है, ए फॉर अलग, ए फॉर एडिशन, तो चलो एडिशन करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ, यहाँ पर करते हैं। चलो ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को, एडिंग इक्वेशंस, इक्वेशंस 3 एंड 4, ठीक है। तो ये बनेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 गेटिंग एडेड विथ x प्लस वाई दैट इज 10,
ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी y माइनस वाई तो कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स होगा 2x एंड 10 प्लस 4 होता है 14। अगेन 2 को हटाना है तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 14 बाय 2 दैट इज 7। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 7। अब सिंपल है, मैं किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू डालूं तो मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो 4 में डालता हूँ क्योंकि वहां पर प्लस है ना, y का कुछ, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से क्या होगा। तो x का वैल्यू 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा 7 को हटाना है वहां से, ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल है, 7 माइनस 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 7, 7 माइनस 7 तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा एंड 10 माइनस 7 बनेगा 3। तो फाइनल वैल्यूज यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक्स कॉमा वाई का फाइनल वैल्यूज जो हमें मिला, सो एक्स का वैल्यू मिला 7 एंड वाई का वैल्यू मिला 3। तो हाँ, ये था सोल्यूशन लास्ट प्रॉब्लम का, ठीक है। तो नोट करो एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बच्चों, ये था सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, पूरा 2.1 से लेकर 2.8 तक, ठीक है। एंड आई होप सो आपको समझ आए होंगे कैसे सॉल्व किए सारे प्रॉब्लम्स हमने, ठीक है। एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आग की तरफ फैलाओ अपने ग्रुप में इसको, ठीक है। एंड आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हर रोज, ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ठीक है। इस पार्ट में मेरी तरफ से इतना ही एंड मैं आपसे मिलूंगा अब अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड यस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।